आज दिनांक 18 ये अप्रैल मई मई सॉरी 18 मई 2023। आज ये खारघर में परम पूज्य गुरु महाराज के अनन्य भक्त जो पूरे देश के अंदर पांडे जी के नाम से जाने जाते थे, आज उन्हीं के आवास पर पूर्व डीजीपी श्री मैथिली शरण गुप्त, जो राष्ट्र हित में और परम पूज्य गुरु महाराज के जो मिशन हैं, जो परम पूज्य गुरु महाराज ने कभी अपने प्रेमियों से कहा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के मिशन में एक बहुत बड़ा चिंतन के साथ आज आए हुए हैं और आप बैठे हुए हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है राष्ट्र हित में कि किस तरह से एक राष्ट्र में एक भारी परिवर्तन हो, एक महापरिवर्तन हो, एक युग परिवर्तन की जो बात गुरु महाराज ने कहा था वो उसको उनके शिष्य कैसे पूरा करेंगे। और गुरु महाराज ने जिन शिष्यों को लंबे समय से सुमिरन ध्यान भजन साधना में लगा करके परिपूर्ण किया हुआ है, उन शिष्यों के द्वारा देश में परिवर्तन कैसे होगा, उसके लिए चिंतन में आप बहुत दिनों से ये 7 बार डीजीपी रहे हैं। अन्य सेक्टरों में कभी रेलवे में थे, पुलिस में थे, होमगार्ड में थे, कश्मीर मिशन में भी गवर्नमेंट ने इनको भेजा था। बहुत सारा आपने काम किया और आज ये संपूर्ण समय राष्ट्रहित में लगाना चाहते हैं। और आज कहीं न कहीं से हमारे साहब दयाल जी दास के पास से बॉम्बे में आए हुए हैं और ये समझ लिए कि आप दोनों लोग एक दूसरे से गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग इस बात को समझें। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं क्षमा चाहते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी सेवा काल के दौरान मेरा ध्यान कभी बाबा जय गुरुदेव की तरफ नहीं गया और ऐसा ना होना भी मुझे लगता है कि उनका ही दिशा निर्देश था। शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं भ्रमित हूँ। वो जो मुझे जिस कड़ाई में वो तपाना चाहते थे उसमें उन्होंने मुझे तपाया और पूरी सेवा काल के दौरान मैंने ऐसा महसूस किया कि कोई शक्ति मुझे पकड़े हुए है। और मैंने कई अपनी बातों में, कई अपने वीडियो में बात कहा कि ईश्वरी शक्ति मुझसे कुछ करा रही है। जब कुछ बाबा जय गुरुदेव के लोगों ने मुझे संपर्क किया और बाबा जय गुरुदेव की जो भविष्यवाणियाँ हैं, जो उनके पुराने चिंतन हैं, जब मुझे उसे देखने का मौका मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बाबा जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियाँ हैं वो पूरी की पूरी भविष्यवाणियाँ अपराध मुक्त भारत मिशन के जो 21 लक्ष्य हैं उसमें मुझे बैठी हुई दिखाई दी। आज मैं यह बात जो है बाबा जय गुरुदेव जी के प्रतिरूप कहा जाए साहब दयाल साहब को जो है मैं विनय करूँगा, चिंतन करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को ज़मीन पे उतारने के लिए वो श्री कृष्ण की भूमिका में हमारे साथ साथी बन के यदि रहेंगे तो मैं अर्जुन की भूमिका में वो सब काम कर पाऊँगा। बहुत अच्छी डीजी साहब, आप और भी जगहों पे गए, परम पूज्य गुरु महाराज के शिष्य जैसे उज्जैन हैं, जैसे मथुरा हैं, और आपने आज बॉम्बे में आकर के साहब दयाल जी दास जी से भी आपने मीटिंग किया। क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं अन्य लोगों में और आप? देखिए, मैंने बाकी जगह ये देखा है कि वो लोग उद्देश्य से भटक गए हैं। सब लोगों ने अपने हित के लिए मठाधीश बन गए हैं। जो चिंतन बाबा जय गुरुदेव का था कि देश के लिए उन्हें व्यवस्था परिवर्तन करना है, युग परिवर्तन करना है, इस नारकीय व्यवस्था से लोगों को बाहर निकाल के एक स्वर्गीय व्यवस्था लाना है, एक सतयुगी व्यवस्था लाना है, मुझे किसी भी जगह पे वो चिंतन दिखाई नहीं दिया। बल्कि मुझे कई जगह पे तो सड़ान दिखाई दी जिसमें अपने हितों का जो ना वो सेवन करते हुए मुझे दिखाई दिए। और कई जगहों पर मैं अपने उस कुंठा को व्यक्त भी करके आया। जैसे मैं इसमें बड़ा स्पष्ट ढंग से कहना चाहूँगा, जब मैं मथुरा पहुँचा तो मुझे लगा कि सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। और मैंने ये बात वहाँ रिकॉर्ड पे कही है कि पंकज जी, आपको बाबा जय गुरुदेव दंडित करेंगे।
और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे मुंह से और कोई कहलवा रहा है, और वो और कोई नहीं है, बाबा जय गुरुदेव है। डरिए आप, ये चीज़ वहाँ कही गई है। थैंक सर। उज्जैन में जब मैं पहुंचा तो मैंने इन शब्दों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि शायद मुझे वहाँ पर उतनी ज़्यादा वो नहीं दिखी, लेकिन वहाँ पर भी लोग बाग रोटियाँ सेक रहे हैं, अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। जो व्यक्ति वहाँ पर आए हुए हैं उनका भला होते हुए मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रही बात मेडिटेशन की, ध्यान की, तो मेडिटेशन और ध्यान जिस रूप में भी किया जाएगा उससे आत्मिक शांति हर जगह मिलेगी। और जब बाबा जय गुरुदेव जी ने जो नाम जो है ना जागृत किए हैं, उन नाम का ध्यान करोगे तो वो शांति तो मिलना ही मिल रहा है, लेकिन ये इनर शांति है। बाहरी वातावरण के बारे में, बाहरी भारत वातावरण में तो नरक है। आप साहेब दयाल जी दास से आज मिले, क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो मीटिंग है ये किसी मानव के द्वारा तय की नहीं गई है, ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत है। और ये जो संयोग है इसमें अब जो है हमारे साहब दयाल साहब जो है, यह जो है कृष्ण की भूमिका में रहेंगे और मैथिली शरण अर्जुन की भूमिका में रहेंगे, और जो नीचे जमीन में जो संरचना पैदा की जा रही है वहाँ पे ये अर्जुन चाणक्य की भूमिका में रहेगा। और ऐसे अर्जुन पैदा कर दिए जाएंगे, ऐसे जो है ना चंद्रगुप्त पैदा कर दिए जाएंगे, जो अभी तक जिनसे हर कोई अपरिचित है। वो उभरते हुए चेहरे, बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी से वोट मांगे, इन सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को, ऐसे राजनेताओं को जो 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वह ताश के पत्ते के तहत ढह जाएंगे। उनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। और मिस्टर जो है नरेंद्र सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, उनमें से अधिकांश लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। उनका दिल अपना प्रचार में नहीं लगेगा। वो संभवतः आम सभाएं करने का कॉन्फिडेंस भी खो देंगे। और हमारे एक संजय सिवाल जी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अधिकारी हैं, जिनको मैंने अभी संगठन मंत्री, महामंत्री घोषित किया है, वो एक बड़ी बात कहते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि लज्जा से ये राजनेता अपने घरों के बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे हालात बन जाएंगे। ये कब तक होगा? ये ईश्वर ने चाहा और बाबा जय गुरुदेव जी की प्रेरणा है जी। तो मैं आपको बताऊं, नवंबर के महीने में ये 3 राज्यों में होने वाला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। और 2024 में ये पूरे देश में होने वाला है। मैं इन राजनेताओं को ये बताने वाला हूं कि अब आपके पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है, उफान मार रहा है। अब आपकी पराजय तय है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ही लोगों के ऊपर गुलामों के नियम, जो कि अंग्रेजों ने बहुत ही घृणित जो है ना पॉलिसी के तहत बनाए थे, जिसके तहत भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करना, उत्पीड़ित करना, अपमानित करना, उनमें हीन भावना पैदा करना उनकी सोच का हिस्सा था। और प्रक्रिया में फंसा के रख के आपको तोड़ देना था। कोई भी अच्छा राजनेता अपने देश की जनता पर गुलामों के नियम कानून नहीं तोड़ता है। जिस घटिया व्यवस्था के तहत चंद्र जो है अंग्रेजों ने भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए इतने वर्षों तक शोषण किया, जो इनके लॉर्ड मैकाले ने 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की है, जिसका ओपनिंग रिमार्क है कि मैंने 3 साल तक भारत का जो है कोने कोने का भ्रमण किया, मुझे पूरे भारतवर्ष में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला। ये बात 2 फरवरी 1835 की है। 2 फरवरी 1835 से भी 200 वर्ष भी नहीं हुए हैं। इन्होंने क्या लुटाई की कि भारत जो है ना एक के बाद एक कई भुखमरियों के दौर से गुजर गया। लाखों लोग जो है ना भुखमरी से मर गए। वो लुटाई
कि जो नियम कानून व्यवस्था निरंकुश और वही बादशाही व्यवस्था आज भी हमारे भारतीयों पे थोपी हुई है। आपने ऐसी न्याय व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थोपी हुई है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और जीवन हमारा दांव पे लगेगा। ये समय आ गया है कि 21 लक्ष्यों के तहत अब ये देश परिवर्तित होगा। भारत से गुलामों के नियम कानून जो है वो आमूल चूल बदल दिए जाएंगे। एक स्वतंत्र देश के नागरिक के हितों के लिए जो कानून होंगे वो पैदा होंगे। इनके ड्राफ्ट लॉज कोई बड़े विद्वान लोग नहीं बना रहे हैं, इसको बच्चे बना रहे हैं। और इस कानून को बनाने के लिए उनको बाकायदा जो है ग्रेडिंग मिल रही है, मार्क्स मिल रहे हैं और उसे के ड्राफ्ट एक के बाद एक रिफाइन किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बहुत अनुभवी लोग हैं उनकी सोच जो है उस ड्राफ्ट को पैदा करने में बाधा पैदा करेगी। इसलिए हमने इसके लिए लॉ के विद्यार्थियों का उपयोग किया जो पूरे तरह से उनका दिमाग इस समय खाली स्लेट है। और वो जो है मैथिली शरण गुप्त ने जो अच्छे भारत की जो परिकल्पना है उनको उससे शेयर की है, उसके अनुरूप ड्राफ्ट बन रहे हैं। और ये ड्राफ्ट जो है कई इटरेशंस में जाएंगे, फिर इसके बाद ये पब्लिक में ले जाए जाएंगे, पब्लिक में कई इटरेशंस होंगे, फिर चंद्रगुप्तों में ले जाए जाएंगे। चंद्रगुप्तों में इतने इटरेशंस होंगे जब उनको वो कंठस्थ हो जाएगा तब वो विधानसभा और पार्लियामेंट में जाएगा। और लोग बाग कहते हैं कि पार्लियामेंट और विधानसभा में बहस नहीं होती है। ये चंद्रगुप्त जो आज उन विषयों से अनभिज्ञ हैं वो इतनी सुंदर बहस करेंगे कि पार्लियामेंट को ये कहने का सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि साहब विधायिका में और पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होती है। हमें कानून को समझने में और उसके गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दिक्कत आती है, तो फिर हम विदेशी कानूनों को देखते हैं, विदेशी निर्णयों की तरफ देखते हैं। तो मैं अपने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में विधानसभाओं में जो बहस होगी वो विश्व के जो है ना में फॉलो की जाएगी। और ये लोग जो है बिल्कुल अपरिचित लोग जिन्हें कानून का नहीं मालूम है उनके द्वारा वो बहस की जाएगी। और दूसरी बात जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और जो मैं बहुत जोर से कहना चाहता हूं वो है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है जो अंग्रेजों ने क्लर्कों को पैदा करने के लिए बनाई थी, जिसमें से विद्वत्ता विहीन पॉलिसी है, जो ज्ञान विहीन पॉलिसी है, अब समय आ गया है कि इंडियन एजुकेशन एक्ट बदलेगा। और ये पुराना वाला भी नहीं होगा, ये इंडियन, उसको हम इंडियन गुरुकुल एक्ट कहेंगे, लेकिन ये उस गुरुकुल के समय का जो एक्ट है उससे कई गुना आगे होगा। इसमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, क्योंकि जो वैदिक ज्ञान है वो ऋषियों के द्वारा, चूंकि वो दृष्टा थे, वो कॉस्मोस के उस ज्ञान को देख पाते थे और उसकी उन्होंने व्याख्या की है। उनकी कलम में भी वो ताकत थी कि वो जो है ना उस व्याख्या को ठीक ढंग से कर पाए। लेकिन हमारे जो सीमित ज्ञान है वो उसको समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, लिहाजा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा वो प्रमाणित करते हुए आम आदमी उसको देख पाए, समझ पाए, उस लायक उसे कन्वर्ट किया जाएगा और भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा और बहुत जल्दी उभरेगा। भारत जो नए नियम और कानून बनाएंगे वो विश्व के लिए एक मार्गदर्शी होंगे और इन सिद्धांतों के तहत विश्व जो है भारत को जो है ना फॉलो करेगा। बहुत अच्छी बात। और काफ़ी लंबी चर्चा चली, लगभग 14 मिनट की चर्चा हो चुकी है। और मैं ये कहूँगा कि आज अपराध मुक्त भारत मिशन से आप बॉम्बे आए हुए हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी, और अपराध मुक्त भारत मिशन को परम पूज्य गुरु महाराज का आज आशीर्वाद है इस खार घर में हमारे गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। और मैं ये चाहूँगा कि गुरु जी अपराध मुक्त भारत मिशन के बारे में 2 शब्द, इसमें सहयोगात्मक क्या मतलब रणनीति होगी जिससे कि भारत एक स्वच्छ भारत बन सके, ताकि लोग सुखी रहें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, ये तो गुरु महाराज का
एक तरीके से देखा जाए तो उनके मिशन की पूर्ति के लिए अपराध मुक्त भारत मिशन बना हुआ है। इनके सारी बातों से और तमाम चीज़ों से ये आभास होता है। ये बात गुरु महाराज ने जो बातें कही कि से भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत में जो नियम कायदे बनेंगे विश्व में लागू होंगे, वही बात इनके दिमाग में बैठ गई। बहुत अच्छा, ये गुरु महाराज ने जो बातें कही थी 1972 में मंच से, तो वो बच्चे पैदा हो गए हैं देश में जो स्कूलों में हैं, कोई स्कूल से बाहर आ गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन वो व्यवस्था परिवर्तन में बड़ा योगदान करेंगे। आज अगर हम आपको बता दें तो आप उनको नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन समय पे वो प्रकट होकर के अपना काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उसी श्रृंखला में ही श्री मैथिली शरण गुप्त जी ये एक बच्चे उसी समय के हैं और गुरु महाराज के इस काम के लिए इतने भाव से प्रेरित हैं, उनकी विशेष दया है। ये अपराध मुक्त भारत मिशन जो आपने बनाया है, अब जो चल रहा है, असल में देखा जाए तो ये बिल्कुल यथार्थ बात है कि जो हमारे देश के लोगों के ऊपर हमारे जो विदेशी शासक हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, यानी अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, तो उन अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए आईपीसी एक्ट बनाया, धारा बनाया, कानून बनाया, इंडियन पैनल कोड बनाया, जो भी बनाया वो सिर्फ इसलिए बनाया कि हमारे भारतीयों को कैसे प्रताड़ित करके वो अपनी व्यवस्था को ठीक रख सकें। आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हमें हमारे तरीके का नियम कायदा होना चाहिए। हमें आज न्याय की प्रक्रिया में जो देरी होती है, वो न्याय मतलब न्याय ही खत्म हो जाती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये इनका सहयोग होना चाहिए और हम तो पूरे तन मन धन से इनको सहयोग करेंगे। हमारा जिस तरीके से भी मेरा उपयोग करना चाहेंगे, हमारी मर्यादा को, गुरु महाराज की मर्यादा को रखते हुए हम इनको मतलब देंगे, करेंगे उसमें हमारे। बहुत बड़ी बात कह दिया साहब दयाल जी दास। इसका मतलब समझिए, ये वह शख्सियत हैं सामने आपके जो मालिक को साहब दयाल बोलते हैं और उनको अपना दास कहते हैं कि मैं तो उनका दास हूँ। और निश्चित तौर से यह शख्सियत हिंदुस्तान में जितने भी लोग गुरु महाराज के बताए हुए जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो सब लोग इस शख्सियत के साथ बहुत चंद दिनों में जुड़ेंगे और देश का काया पलट करेंगे। निश्चित तौर से ये वही शख्स हैं जिनके प्रतिनिधित्व में देश की सारी महान शक्तियाँ खड़ी होकर के एक अच्छा कार्य और गुरु महाराज के लक्ष्यों का पूरा करने में सहयोग करेंगी। निश्चित तौर से पूर्ण विश्वास के साथ मैं नरेंद्र सिंह ये बात कह सकता हूँ कि ये वही परम पूज्य गुरु महाराज के बच्चे महापुरुष के रूप में हैं जो आवाहन करेंगे देश की सारी शक्तियों को, और वो शक्तियाँ जुड़ेंगी और जुड़ करके पूरे देश का कायाकल्प करेंगी। सतयुग भी आएगा, सतयुग का दर्शन भी मिलेगा, महापरिवर्तन भी देश में होगा, परम पूज्य गुरु महाराज का दर्शन भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। थैंक यू। मैं नरेंद्र सिंह, खारघर, महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र वीरों की धरती कही जाती है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी वीरता की बात हुई है और ये वीरता निश्चित रूप से रंग लाएगी। थोड़े ही दिनों में पूरे देश और दुनिया में ये मैसेज जाएगा। थैंक यू। जय गुरुदेव।